सुबह 6 बजे ही सुनंदा जी की नींद खुल गई। बगल में सोते पति अरुण की ओर देखा जो अभी सो रहे थे। रात की झल्लाहट के निशान या यूं कहे कि चेहरे पर सिकन नींद में भी दिख रही थी। एक ठंडी आ भरकर सुनंदा जी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक कप चाय लेकर खिड़की के पास बैठ गई और शांत मन से चाय की चुस्कियां ले रही थी। साथ ही खिड़की से बाहर बगीचे की ओर देख रही थी, जिससे उनका मन कुछ शांत हो रहा था। कहते हैं न कि रात हम जिस विचार के साथ सोते हैं, सुबह भी उसी विचारों के साथ उठते हैं। रात की बातों में मन उलझ गया सुनंदा जी का। सोचने लगी, बात क्या थी, कुछ भी तो नहीं। कल रात अरुण के मित्र की पत्नी शीतल के बारे में बातें हो रही थी। उसकी 10 अच्छी बातों में 1-2 बुरी बातें भी शामिल थी। तभी अरुण के मुंह से निकल गया, महिलाओं की आदतें ऐसी ही होती है। एक स्त्री होने की वजह से सुनंदा जी को यह बात बुरी लग गई। उन्होंने थोड़े कड़े आवाज में कहा, हर नारी एक जैसी तो होती नहीं। फिर बात स्त्री या मर्द की नहीं, बात इंसान की होनी चाहिए। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जाकर झगड़े पर खत्म हुई और दोनों करवट बदल कर सो गए। अब ऐसा अक्सर होता है, दोनों के बीच बात किसी भी तीसरे को लेकर होती और ख़त्म झगड़े पर होती, पर शुरू में ऐसा नहीं था। सुनंदा जी पुरानी बातों में खो गई। शुरू-शुरू में दोनों के बीच कितना प्यार था। अरुण सुनंदा की खूबसूरती के दीवाने थे और सुंदर सुशील सुनंदा अरुण से बहुत प्यार करती थी। जब दोनों का ब्याह हुआ था, तब सारे रिश्तेदार कहते, कैसी शिव पार्वती सी दोनों की जोड़ी है और दोनों के बीच का प्रेम भी शाश्वत है। सुनकर दोनों मुस्कुराते और अपनी निगाहों से एक दूसरे को निहाल करते। जीवन चक्र चलता रहा। 2 प्यारे बच्चे हुए। दोनों ने पूरे तन मन से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अरुण जीवन के संघर्ष रूपी हलाल को पीते रहे और सुनंदा अपने प्यार की गंगा बहाकर उसे शीतल करती रही। दोनों बच्चे अपने माता पिता के प्यार को देखते हुए बड़े हुए। बच्चे भी बहुत प्यारे थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच पति पत्नी वाली तकरार नहीं हुई। तकरार आती और थोड़ी देर बाद ही उनके प्रेम के आगे हार जाती। छोटे बड़े मनमुटाव भी हो जाती थी और तुरंत खत्म भी हो जाती। पहली बार दोनों के बीच मतभेद तब हुआ जब बेटी मेघा अपने पसंद के लड़के के साथ विजातीय विवाह करना चाहती थी। नहीं, मैं विजातीय विवाह नहीं स्वीकार कर सकता, जोर से चीखे अरुण। पर इसमें हर्ज ही क्या है, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, समझदार है, उसे अपने जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। शांति से सुनंदा ने समझाने की कोशिश की, और हम उसके दुश्मन हैं जो उसके लिए अच्छा लड़का नहीं खोज सकते। शादी मेरी मर्जी से होगी। पहली बार अरुण ने तेवर करे किए थे। हमारी बेटी की खुशी जिसमें हो, हमें वह करना चाहिए ना, सुनंदा समझा रही थी। सुनंदा की समझदारी और बेटी की जिद के आगे हार गए अरुण। बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से हो गई। वह खुशी खुशी ससुराल चली गई। बेटा रवि भी हॉस्टल चला गया। घर में सिर्फ दोनों पति पत्नी ही बचे। पर उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, या यूं कहे कि समय परिवर्तित होता ही है। अरुण के अहम को चोट लगी, जिसका दर्द दोनों के रिश्ते में फैल गया। जब एक बार असहमतियों के बीज पनप जाते हैं तो वह बहुत तेजी से फैलते हैं। अब हर छोटी बात पर असहमतियां होने लगी। सुनिए, जरा एसी कम कर दीजिए ना, मुझे ठंड लग रही है, प्यार से ही कहा था सुनंदा ने। अरे तो मुझे गर्मी लग रही है ना, ऐसा करो तुम थोड़ा मोटा कम्बल ले लो, सख्ती से कहा अरुण ने। आज तुमने फिर बैगन बना दिया। मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया। जानती हो मुझे पसंद नहीं, पर मुझे तो पसंद है ना। मैं अपने पसंद का खाना नहीं बना सकती। पूरी जिंदगी तो बस आपकी इच्छाओं का ही मान रखा है। खुद को तो भूल ही गई हूँ मैंने। कब कहा ऐसा करो, जो भी की होगी अपनी मर्जी से की होगी। सब जानते हैं, मैं भी सिर्फ तुम्हारा मुंह देखकर जिया हूँ। मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। वो तो मैं ही थी जो सब सहकर आपके परिवार को संभाला। मैंने भी तुम्हारे माँ बाप का बहुत किया है। दामाद होकर भी बेटे की तरह रहा हूँ, तो मैंने कौन सा कम किया है। तुम्हारी बहन की शादी में अपने जेवर दे दिए, जो सिर्फ मेरा था। इस तरह की बातें अब अक्सर होने लगी। घर का माहौल भारी और बुझा बुझा रहने लगा। एक चुप्पी सी छा गई। दोनों या तो एक दूसरे से बात नहीं करते, और अगर करते तो बात जाकर झगड़े पर ख़त्म होती। शुरू-शुरू में तो एक दूसरे को सॉरी बोलकर ख़त्म कर देते थे, पर जब यह हमेशा का हो गया तो वह भी बंद हो गया। दोनों के बीच प्यार की कोई बात नहीं होती। जब भी कोई बात होती तो वह जाकर झगड़े पर ख़त्म होती। ऐसा नहीं था कि दोनों को दुःख नहीं होता या अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं जाता, पर दोनों एक दूसरे के सामने स्वीकार नहीं करते। बच्चे भी बीच में आकर सुलह कराने की कोशिश करते, पर वो कामयाब नहीं होते। दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया।
पर एक बात थी, दोनों को एक दूसरे की फ़िक्र रहती। एक सुबह अरुण देर तक सोते रहे। सुनंदा परेशान हो गई। आपकी तबीयत ठीक है ना? इतनी देर तक सो रहे थे। अरे बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। लगता है वायरल फीवर हो गया है। सुनंदा भागती हुई किचन में गई और काढ़ा बना लाई। अपने कर्तव्य से दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते, पर जाने वो कौन सी खांस चुभ गई थी जो दोनों को सहज नहीं होने दे रही थी। सुनंदा जब अपनी बेटी को खुश देखती तो अपने फैसले पर गर्व करती और अरुण उन्हें पूरी तरह गलत लगते। अरुण भी बेटी को खुश देखते तो खुद भी खुश होते और अपने पिता होने पर गर्व करते और अपने समझौते को सही मानते। पर पति पत्नी के बीच आई दरार जाने क्यों चौड़ी होती जा रही थी। एक दूसरे का ख्याल भी अब दूर से रखा जाने लगा। बच्चों को माध्यम बना लिया जाता, पर मीठे बोल, अपनापन, नज़दीकियाँ सब खत्म हो चुकी थी। दोनों के बीच अपनी कोई बात होती नहीं और किसी और की बात होती तो झगड़े पर ख़त्म होती। सुनंदा इन्हीं विचारों में खोई थी कि मेड आ गई और दिनचर्या शुरू हो गई। अरुण भी उठ गए थे। मेड ने उन्हें चाय बनाकर दे दिया था। वो चुपचाप अपने कामों में लग गए। न उन्होंने सुनंदा से कुछ कहा और न सुनंदा ने कुछ बोला। सन्नाटा व्याप्त था। दोपहर को बेटी मेघा का फ़ोन देखकर मुस्कुराई सुनंदा। मम्मी, आज पापा से फिर झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो। झूठ बोलने की असफल कोशिश की सुनंदा ने। क्यों झूठ बोल रही है मम्मी? आपकी आवाज़ बता रही है। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि उनकी बेटी कैसी है, उसी तरह एक बेटी भी समझ जाती है कि उसकी माँ कैसी है। आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। आपके और पापा के बीच कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जिसे सॉल्व किया जाए। बस किसी बात पर आप सहमत नहीं हुई होगी और आप दोनों के बीच झगड़े हो गए होंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। मुस्कुरा उठी सुनंदा। बोली, क्या करूँ? मुझसे गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होती और मैं उलझ पड़ती हूँ तेरे पापा से। कितनी भी कोशिश करूँ बात बिगड़ ही जाती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ जिससे शांति रहे और सुकून से जी सके। यही तो आपको तलाश करना है मम्मी। जो पापा आपकी हर बात मान जाते थे वो आज आपसे क्यों असहमत होने लगे? आपको पता है, मैं अपने पति से आपके और पापा के रिश्ते को आइडल बताती हूँ। मैंने आप दोनों को प्यार से एक साथ जीवन जीते देखा है। आप दोनों के प्यार को देखकर ही तो मुझे प्यार पर भरोसा हुआ है। आपकी समझदारी ही मेरे जीवन का आधार रहा है। अपने माता-पिता के बीच प्रेम देखना हर बच्चे का सौभाग्य होता है, जीवन पर भरोसा होता है। अब जब आप दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। क्यों? ये सही नहीं है मम्मी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ज़रूर तलाश लेंगी अपने खोए हुए उन पलों को। आप उन्हें खोजिए मम्मी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? पर जाने तुम्हारे पापा को क्या हो गया है, कुछ समझते ही नहीं। मैं तो थक गई हूँ, खींचते हुए जवाब दिया सुनंदा ने। मेरी माँ कभी हार नहीं सकती। प्लीज़ मम्मी, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको सब ठीक करना ही होगा। आप तो मेरी प्रेरणा है। मैं हमेशा अपने पति से आपके और पापा के रिश्ते का उदाहरण देती हूँ। मैंने आपके हेल्दी रिलेशनशिप को देखा है। मैं जानती हूँ आप सब ठीक कर लेंगी। एक बार कोशिश तो कीजिए। अच्छा चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, कहकर सुनंदा ने फ़ोन रख दिया। सुनंदा बहुत ही शांत और गंभीर होकर अपनी बेटी की बातों को सोचने लगी। यह तो सच है कि हम जिस भी दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं फिर उधर ही बढ़े चले जाते हैं। जब एक बार असहमतियों की तरफ बढ़े तो फिर बढ़ते ही चले गए। हम दोनों खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लग गए, जिससे हमारा टकराव शुरू हो गया। प्रेम तो एक दूसरे के प्रति समर्पण से आता है जो हमने खो दिया और अपने अपने अहम को संभालने में लग गए। अब सुनंदा को अपनी कमियां समझ आने लगी थी। अगर अरुण के अहम को ठेस लगी थी तो उन पर प्यार का मरहम लगाना था, पर वह अपनी तर्क शक्ति से खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लग गई। पुरुष का अहम तो प्रबल होता ही है, स्त्री को सहन शक्ति रखनी होती है। दोनों दो व्यक्तित्व के इंसान है तो विचारों में समानता कहाँ होगी? जिंदगी को देखने का नजरिया दोनों का अलग होगा। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पहले तो ऐसा था ही, क्योंकि दोनों के बीच प्यार था और प्यार इन सब विकारों से ऊपर होता है। समय के साथ हम दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया, हमें उसे ढूंढना ही है। सुनंदा ने तलाश तो कर ली, पर उन्हें अमल कैसे करे इसी उपाहोप में थी। शाम को अरुण आए, कपड़े बदलकर चुपचाप चाय पीने लगे। सुनंदा को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। थोड़ी देर बाद अरुण टीवी पर न्यूज़ देखने लगे। सुनंदा करीब जाकर बोली, लाइए आपका सिर दबा दूँ।
पर सिर तो दुख नहीं रहा। हैरानी से अरुण ने सुनंदा को देखा। अच्छा, फिर पास ही बैठ जाती हूँ। दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे। कहने के लिए कुछ भी नहीं था या बहुत कुछ कहना था जो दोनों कह नहीं पा रहे थे। रात का खाना खाते हुए सुनंदा ने कहा, ऐसा करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। एक ही तरह के माहौल में रहते हुए ऊब सी गई हूँ। पर हम जहाँ भी जाएंगे हमारे फिर झगड़े होंगे, तो कहीं और जाकर झगड़ा करने से बेहतर है हम यहीं रहकर झगड़ा करें। अरुण ने उत्तर दिया। सुनंदा उदास हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब कैसे ठीक करे। रात अरुण के सो जाने के बाद भी सुनंदा को नींद नहीं आ रही थी। लगातार करवटें बदलने के बाद बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। तभी अपने कंधे पर अरुण की हथेली महसूस हुई। क्या बात है सुनंदा, क्यों परेशान हो? तुम तो कभी रात में जागती नहीं। फिर कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, सुनंदा ने कहा। कैसे आएगी, तुम कभी मेरे बगैर सोई हो? आंखों में एक चमक दिखी अरुण के। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हो। मैं शाम को घर आया तभी मुझे मेरी पुरानी सुनंदा दिख गई थी। मैं तो बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था, पर तुम कह नहीं पाई और तमाम बहाने ढूंढती रही जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हारा पति हूँ, बस मेरी बाहों में आना था, पर तुम न आ सकी। जानती हो क्यों? तुमने मेरे और अपने बीच श्रेष्ठ होने की लकीर खींच ली, जो नहीं होना चाहिए था। मैं यह नहीं कहता कि मैंने गलतियाँ नहीं की, पर इन सब के ऊपर एक सच यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। सारे लड़ाई झगड़े असहमतियों के ऊपर सिर्फ एक चीज़ है, जो है प्रेम। प्यार के आगे सब हार जाते हैं और हमें इसे ही बचाना है। जाने क्यों यह छोटा सा काम हम क्यों नहीं कर पाए। हम दूर जाने के सैकड़ों कारण देखे, पर पास आने का एक छोटा सा प्रयास नहीं किया, जिसका दोषी मैं भी हूँ। अगर हम अपनी खुशियों का रास्ता तलाशते तो हमें ज़रूर मिल जाता। सुनंदा अरुण के सीने से लग गई। सुनंदा की तलाश पूरी हो गई थी। सुबह जब सोकर उठी तो पति की तरफ देखा, जो अभी तक सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और इत्मीनान था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब